हेलो माय गुडी मुडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। ऑल्दो मैं नहीं करने वाली थी, बट क्योंकि ये एक चैलेंज था, काइंड ऑफ अ चैलेंज मैंने लिया था, मतलब मेरी फ्रेंड ने नहीं दिया था। तो मैं बताती हूँ स्टोरी क्या है। तो कल दोपहर में, मतलब दोपहर में नहीं, क्या कहते हैं, हाँ दोपहर का ही टाइम था। तो मेरी फ्रेंड ने को मतलब जॉब मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। तो वो मेरे पास आई, तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे करना है एंड यू सॉर्टेड। तो जब फ्रेंड होते हैं ना, तो फ्रेंड को ये लगता है कि भाई तुम्हारा मतलब तुम्हारी जो फ्रेंड है वही मैनिफेस्ट कर दे। बट मेरा ऐसा था कि नहीं भाई, मुझे तो उसको आत्मनिर्भर बनाना है। तो मैं उसी वजह से लगी पड़ी थी। उसको मतलब नहीं हो रहा ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई मेरे पास, ठीक है। कल मतलब जब हम बात कर रहे थे तो वो बहुत ऐसा नहीं होता ये वो फलामा ढिमाका करके। देन व्हाट हैपेंड, तो मतलब जब उसने ऐसे बोला मुझसे, तो उसने बोला कि तेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि तू तो मतलब तेरा अपना मतलब जो मैं अपना कर रही हूँ उसमें तो को अच्छी खासी सक्सेस मिल रही है, तेरा यूट्यूब भी सही चल रहा है, तेरे क्लाइंट्स भी सही है। मतलब उसने मुझे बहुत मतलब अकॉर्डिंग टू हर, मैं अभी अपने करियर वाइज बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड हूँ। इस चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, उस चक्कर में मुझे वो नहीं रहा। तो मैंने बोला ठीक है भैया। मैं फिर अब हुआ क्या कि, तो मैंने बोला कि ठीक है, व्हाट डू यू वांट। तो मैंने से ये पूछा। उसने बोला कि तू जॉब मैनिफेस्ट करके दिखा। तो मतलब उसने बहुत नॉर्मली बोला था कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट थी ना, होता है ना कि फ्रेंड बोलती कि हाँ तू करके दिखा, तब मैं मानूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला पर मैं इसका कोई टाइम लिमिट नहीं दे सकती, मैं जॉब मैनिफेस्ट कर लूँगी बट टाइम लिमिट नहीं है मेरे पास कोई। उसने बोला हाँ ठीक है, टाइम लिमिट नहीं है बट ठीक है तू जॉब मैनिफेस्ट कर, क्योंकि वो बहुत टाइम से जॉब मतलब स्विच करने का वो सोच रही है। तो उसे जॉब चाहिए किसी और जगह पे, और वो भी MNC है, उसकी ड्रीम कंपनी है वो भी। तो गाइस हुआ क्या, उसने मुझे बोला, मैंने क्या कहते शाम को मेरे को जो सेशंस लेने थे मैंने वो सेशंस लिए। फिर मैंने आई थिंक क्योंकि मैं ना इस चीज़ के बारे में भूल गई थी। फिर उसका मतलब मेरे पास मैसेज आया कि अब मैं तुझे मतलब 1 महीने का टाइमर दे रही हूँ, 1 महीने के अंदर करनी है, ऐसा नहीं कि वो पूरे साल मैनिफेस्ट करते रहे। मैंने बोला चलो ठीक है। तब मुझे याद आया कि ओह आई हैव टू मैनिफेस्ट अ जॉब ऑल्सो, क्योंकि मैं लिटरली अपने काम में बहुत बिजी हो गई थी। देन व्हाट हैपेंड गाइस, मैंने अफर्म करना शुरू करा रात में। आई थिंक 8 या 9 बजे के करीब मैंने अफर्म 8-9 बजे करीब नहीं, मैंने 7 बजे, हाँ एग्जैक्टली मैंने 7 बजे अफर्म करना शुरू करा। एंड मैंने मतलब मैंने 1 ही घंटा अफर्म करा होगा। एंड मैंने, क्योंकि मैं मेडिटेशन वगैरह भी बहुत करती हूँ, तो मैंने मेडिटेट करा और मैंने इस थॉट पे ध्यान दिया कि मेरे पास मेरी जॉब है, दैट टू MNC की, क्योंकि मुझे MNC में ही काम करना है मतलब। तो अब मेरी फ्रेंड ने जब मुझसे बोला कि क्या कहते तुझे मतलब उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, उस क्राइटेरिया में मुझे फिट होना था, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्राइटेरिया नहीं बताने वाली प्लीज़, तो वो थोड़ा सा पर्सनल है। तो मैंने करना शुरू करा। तो मतलब मैंने अफर्म करना, मैंने अपने लिए अच्छी खासी अफर्मेशन बनाई। अफर्मेशन से पहले मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन करा, क्योंकि आई लव मेडिटेशन। तो जब मैं मेडिटेशन करी तो पहले तो मैंने नॉर्मली मेडिटेट करा, फिर मेडिटेट जब मेरा ख़त्म होने वाला था उसके बाद मैंने वहाँ पर विजुलाइज़ करा कि ये मतलब पर्टिकुलर सिनेरियो की मतलब क्या कहते हैं, मेरे पास मतलब इस XYZ कंपनी से कॉल आ रहा है, ठीक है। अब MNC का मतलब, तो अब उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब मैंने ये ऐसा एज्यूम करा और मैंने इसको विजुलाइज़ करा। विजुलाइज़ करने के बाद फिर मैंने क्या कहते जो अफर्मेशन बनाई थी अपने लिए, मैंने वो अफर्मेशन बोलना शुरू करा और मैंने इसको लिटरली 1-1.5 घंटा करा है अफर्मेशन, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मैंने मतलब उसको करा है, तो बहुत टाइम पहले मतलब जिस ड्रीम कंपनी के लिए मैं सोच रही थी, बहुत टाइम पहले मैंने बस में अप्लाई करा होगा, मुझे पता नहीं था। उन लोगों का कॉल मेरे पास आया गाइस, और रात के मतलब क्या कहते हैं 9 साढ़े 9 मतलब यही टाइम था। तो मतलब आई डोंट नो हाउ, मतलब कैसे क्या चीज़ें, तो उनके पास उनका कॉल आया मेरे पास। मतलब आई विल नॉट से एग्जैक्टली द कॉल, बट मेरे पास मैसेज आया उनका कि क्या कहते आर यू विलिंग टू वर्क विद अस, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्या कहते कल इंटरव्यू हम शेड्यूल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू चल रहे हैं। एंड आई वॉज इन शॉक, लिटरली गाइज आई वॉज इन शॉक, क्योंकि मैंने मेडिटेट करा 7 बजे के करीब, मैंने 1 घंटा मतलब अफर्मेशन देना शुरू करा, ठीक है। अफर्मेशन, और मैं जब अफर्मेशन देती हूँ तो मैं फोकस्ड अफर्मेशन देती हूँ, जिसको कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं रोबोटिकली तब देती हूँ जब मैं नहीं कर पा रही, वरना मैं जनरली फोकस्ड अफर्मेशन देती हूँ। मैंने करना शुरू करा एंड आई स्टार्टेड, मतलब आई वॉज लिटरली फोकस्ड, मतलब मैं उतना फोकस स्टेट में होती हूँ कि मैं मतलब मुझे पता होता है कि ये चीज़ अब मेरी है,
बस मैं ऐसे करती हूँ। तो जब उन्होंने मतलब उनका मैसेज आया मेरे पास कि ऐसे कल क्या कहते हैं 1 बजे का आपका इंटरव्यू हम शेड्यूल कर सकते हैं अगर आप कल इंटरेस्टेड हैं आने में। और आई वॉज लाइक कि ठीक है हाँ। तो मैंने मेरी फ्रेंड को भेजा, मैंने बोला देख मेरे पास जो बोलते हैं क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी आ गई, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी तो आ रही थी बट वो समहाउ क्रैक नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को, ठीक है। तो उसने बोला अपॉर्चुनिटी तो मेरे पास भी है बट हम क्रैक करने की बात देख रहे हैं यहाँ पे। मैंने बोला ठीक है गाइस, मैं बहुत टाइम से मैं लिटरली बोल रही हूँ आई स्वेयर टू माई मॉम, ठीक है, एंड टू माई डैड, क्योंकि इन दोनों से बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए। मैं बहुत टाइम से टच में नहीं हूँ अपनी किसी भी चीज़ के, मतलब पढ़ाई वढ़ाई की, जो मैं करती हूँ, जो मैं कर रही हूँ और जो मैं जिसके लिए मुझे जॉब चाहिए थी, वो दोनों अपोजिट हैं, टोटली अपोजिट चीज़ें हैं और मैं इनके बिल्कुल भी टच में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है, मुझे रात में पता चला कि मुझे कल 1 बजे इंटरव्यू देने जाना है। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन होती तो मैं वहाँ पे घबरा जाती। पहली बात तो मैं ये चैलेंज नहीं लेती ऐसा कुछ, मैं ये सोचती कि ठीक है भैया हो जाएगा, मैं अपनी नौकरी कर दी होती। बट अगर मैंने ले भी लिया होता तो उसके बाद मैं क्या कहते हैं उस टाइम पे घबरा जाती कि भाई कल इंटरव्यू है। पैनिक ऑब्वियसली बात है, कल इंटरव्यू है, इतने साल हो गए हैं, मैं जिस फील्ड की हूँ उस फील्ड में मैंने लिटरली देखा नहीं है, क्योंकि मैंने काम भी जो किया था वो मैंने दूसरी फील्ड का काम किया था। बट चैलेंज यहाँ पे ये था कि मुझे मेरी फील्ड की जॉब चाहिए, ठीक है। अब दिक्कत ये हुई ना, और मुझे उस पर एक्सपीरियंस भी नहीं है। सुनो ये बात और, तो अब मैंने मतलब करा, उनका फ़ोन आया, मैंने बोल दिया ठीक है ओके मैं आ जाऊँगी। तो आज मैं गई, ठीक है, आज गई मैं, पहुँचे टाइम से वहाँ पे, सारी चीज़ें, मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ मेरा, मतलब इट वॉज माइंड ब्लोइंग इंटरव्यू, माइंड ब्लोइंग लिटरली। जो पुरानी वाली जो मैं हूँ वो अगर पुरानी वाली शायद जाती तो वो इतना अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पाती, बट ये वाला जो वर्जन है मेरा, इसने बेस्ट इंटरव्यू दिया, ठीक है। अब जब इन्होंने मतलब मैंने इंटरव्यू दिया तो मतलब मुझे पता चल गया था कि मैं सिलेक्टेड हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो अब मतलब जिस बंदी ने मुझे अप्रोच किया था तो मैंने उसको मतलब शाम को कॉल करा, मैंने बोला तो सीन क्या है, मतलब वेदर आई एम सिलेक्टेड और नॉट, अगर आप मुझे बस इतना बता दो। तो उसने बोला कि यू आर सिलेक्टेड, और लिटरली गाइज शी सेड दिस, यू आर सिलेक्टेड, ठीक है, हम आपका पास कल कॉल आ जाएगा एक बार फिर से कंफर्मेशन के लिए। दूसरी चीज़ शी सेड टू मी कि आप इस जॉब में इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं क्या। फिर मैं मतलब, और ये सारी चीज़ें मतलब मैं ये क्यों ये चीज़ आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें नॉट इवन 24 आवर्स, क्योंकि मैंने रात में अफर्मेशन शुरू करी 7 बजे के करीब, 1 घंटे मैंने अफर्म करा, उसके बाद कॉल आता है बंदी का, मैं सुबह रेडी होके जाती हूँ। मैं पढ़ी नहीं थी, मुझे पता नहीं था वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, बस मैंने कंपनी के बारे में एक बार ही पढ़ लिया था, क्योंकि कंपनी के बारे में मुझे फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज थी, क्योंकि मैंने पहले भी मतलब इसके बारे में इस पर ट्राई किया था, तब मैंने उस टाइम पे पढ़ा था कंपनी के बारे में। तो मैंने आज फिर से मतलब मैंने कंपनी के बारे में बस पढ़ा, एंड द इंटरव्यू गॉट इम्प्रेस्ड लिटरली। मतलब उसका ये था कि, और हाँ सैलरी भी, बिकॉज मैं फ्रेशर हूँ वहाँ पे, उस फील्ड में मैं फ्रेशर हूँ, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जितना मैंने सोचा था सैलरी उतना वो मुझे देने को रेडी है इस पॉइंट पे। मतलब मेरा जो पैकेज मैंने उनसे बोला था, दे आर लाइक हम रेडी हैं, आप अभी ज्वाइन कर लीजिए लिटरली। तो आई वॉज लाइक कि भाई साहब मतलब ये क्या है, मतलब व्हाट इज़ दिस। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए मैंने जैसे आपको बोला, और मैंने मतलब, तो मैं आपको पता है क्या बताना चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपना माइंड जिस चीज़ पर डाल लेंगे उस चीज़ को ना दुनिया की कायनात भी नहीं रोक सकती है, ठीक है। तो हम तो आपकी जो छोटी सी मतलब जो वो है ना कि नेगेटिव वाली जो सोच है कि कैसे होगा क्या होगा, मैं अगर अपने आप को देखती तो मैं ये बोलती कि भाई तुझे कॉलेज छोड़े हुए टाइम हो चुका है, तू जिस फील्ड में है और तू जिस फील्ड की तूने पढ़ाई करी है, दोनों में इतना डिफरेंस है, कैसे कर लेगी चीज़ें, कैसे हो जाएगा जॉब, ये नॉर्मल बंदे की थिंकिंग होती। बट मैं मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, मुझे पता है कि भाई जो भी है मेरी थिंकिंग मेरी रियलिटी है, मेरी 4D मेरी रियलिटी है। मेरी 4D में अगर मेरे को पता है मेरे पास जॉब है तो मेरी 3D में उसको आना ही पड़ेगा, एंड इट्स अ फैक्ट गाइस, इट्स अ फैक्ट। और मैं इसी उसके साथ थी, बट ट्रस्ट मी मतलब मैं सोच रही थी कि इसको लगेगा कम से कम इस पर्टिकुलर चीज़ को 1 हफ़्ता लगेगा, क्योंकि ना आपको मतलब थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन में भी टाइम देना पड़ता है। और मेरे साथ लिटरली मतलब मुझे क्या कहते हैं
मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल करने को, मुझे बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना है, तो ये मेरी लिस्ट में था भी नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें तो एटलीस्ट टाइम लगेगा। बट ये था कि मैं इस अजम्पशन में आ चुकी थी कि हाँ मेरी जॉब लग चुकी है। मतलब मैं ये नहीं थी कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ फिर क्रैक कर रही हूँ, नहीं, मेरा ये अजम्पशन था कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रही हूँ। मैंने अपने आप को वहाँ काम करते हुए देखा था अपनी इमेजिनेशन में। अगर जो लोग पूछते हैं ना आपने क्या करा, तो उनको ये बता दूँगी कि मैंने अपनी इमेजिनेशन में वहाँ पर अपने आप को काम करते हुए देखा था। ठीक है, तो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ इस प्रॉपर मतलब मेरी पूरी, क्योंकि देखो मेरे को ना दो चीज़ बहुत सही लगती हैं जो मेरे लिए काम करती है हमेशा। एक रोबोटिकली अफर्मेशन, मतलब रोबोटिकली नहीं, फोकस्ड अफर्मेशन जो मैं करती हूँ। दूसरी विजुअलाइजेशन। मुझे विजुअलाइजेशन मतलब मेरा ये है कि मुझे लिटरली विजुअलाइजेशन में मैं चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ देखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मुझे पता है कि अगर मैंने ये दोनों चीज़ें तमीज़ में कर ली तो मैं दुनिया की कोई चीज़ भी बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब ये हुआ कि जब मैंने ये चीज़ मतलब मेरी जो मतलब फ्रेंड थी उसको मतलब मैंने बताया, तो फिर उसको समझ में आया कि ठीक है वो कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरी फ्रेंड है उसके पास एक्सपीरियंस भी है, फिर भी उसको नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत है, उसके अंदर नेगेटिविटी है इस चीज़ को लेके कि होगा कि नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। जब मैंने उसको प्रूफ दिया, जो उसको जब पता चला, देन शी गॉट कन्विंस्ड कि ठीक है ऐसा होता है। तो मैं बस आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपना दिमाग जहाँ डालोगे, और एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि मतलब जॉब, क्योंकि मेरा जॉब को लेके इतनी क्यूरियोसिटी कभी नहीं रही है, तो ये भी हो सकता है कि मेरे लिए वो इजी मैनिफेस्टेशन इसलिए रहा, क्योंकि एक होता है ना आप जिसको शिद्दत से चाहते हो वहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आ जाता है। बट ये होता है जॉब, क्योंकि मेरे को प्रायोरिटी थी नहीं वो उस चीज़ की, तो वो वाला भी है। बट अब मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि गाइज़ आप जिस चीज़ पर डाल लोगे ना और अपने स्टेट को बदल लोगे, कि आप उस लैक की जगह आप उस अबंडेंस स्टेट में कि ये तो हो चुका है, तो डन है, ये तो डस्टेड है, 3D से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3D क्या है? 3D तो वही है ना जो मैं सोच रही हूँ। मैंने जो कल सोचा था वो मेरे 3D ने आज शो करा है, तो अगर जो मैं आज सोचूंगी वो मेरे 3D में कल शो करेगा। सिंपल, ये सिंपल सा तो लॉजिक है जो हमें अपने दिमाग को कन्विंस करना है। तो मेरे 4D में जो मैंने देखा और वो आज मेरे 3D में हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि मुझे खुद पे इतना ज़्यादा विश्वास था। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, और आया हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज योर होस्ट सिंधु साइनिंग ऑफ।